जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। माँ जगत जननी अम्बे जगदम्बे माँ की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आज मैं आपको साधक के लिए स्पेशल सफलता का सूत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि साधक को इस चीज़ को जो धारण करके रखता है और पकड़ के जो रहता है वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। पहला पॉइंट है सत्य। सत्य कभी पराजित होता नहीं है। शास्त्रोक्त अनुकूल सत्य मन से, कर्म से, वचन से, व्यवहार से, संस्कार से, चरित्र से सत्य मार्ग पे जो चलता है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, पूर्ण उच्चता की ओर होता है, पूर्ण पवित्रता की ओर होता है, पूर्ण श्रेष्ठता की ओर होता है। गुरु कृपा से जो सत्य को धारण करता है वो हमेशा हमेशा उज्जवल भविष्य उनका होता है। और सत्य, और दूसरा है प्रेम। प्रेममय वातावरण, प्रेममय स्थिति पैदा करना, स्वयं के अंदर में जागृत करना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी प्रेममय। जिससे भी आप बात करें, माता पिता से, भाई बंधु से, साधक के लिए खास करके, इसीलिए ये दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि साधक को साधना में इतना प्रबल रूप से नकारात्मक कभी कभी ऊर्जा हावी हो जाता है जो आपके अंदर में घर किया हुआ है। क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह पूर्ण रूप से जो, क्योंकि ये सब कमजोर जब होता है ना तो अपने आप में पावर में आ जाता है। जब लास्ट घड़ी आता है सबका निकलने का, कमजोर होने का, तो साधक को ये दोनों सत्य और प्रेम जो धारण करके रखता है वो कभी पराजित नहीं होता है। जो साधना कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सत्य का मतलब होता है, देखिए, सात्विक साधक का कोई भी देवी देवता, चाहे महाविद्या हो, दुर्गा हो, काली हो, भुवनेश्वरी हो, छिन्नमस्ता हो, बगलामुखी हो, धूमावती माता हो, ये देखिए शमशान क्रिया पर साधना वाम मार्ग के साधक लोग क्या करते हैं, इसको मुर्गा चढ़ाना, मछली चढ़ाना, मांसाहारी पद्धति द्वारा, ये सब कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि हमको मांस चढ़ाओ। आपके सात्विक, आप साधक सात्विक अन्न चढ़ाएं, जो खाते हैं पवित्र अन्न जो होता है माता का अनुकूल, यही सात्विक निवेद होता है, अन्न होता है, ये सब भोग फल होता है। ये शास्त्रोक्त अनुकूल पूजन हुआ, शास्त्रोक्त अनुकूल ही। अब गुरु आपका मांसाहारी है, गुरु आपका क्या बोलते हैं, गुरु आपका तमोगुणी है, तो वो आपको मांसाहारी पद्धति और अग्रसर करेगा नहीं। जो निरंतर मस्तिष्क में हमेशा विकास करता है, हमेशा उच्चता की ओर, पवित्रता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, जिसका स्वयं कुंडली जागरण का होने का पूर्ण साक्षात्कार, ब्रह्म से साक्षात्कार होने की क्रिया भी यही है, सत्य और प्रेम। प्रेम जब तक न पूर्ण प्रेम में आपका स्थिति होगा, पूर्ण पवित्र, पूर्ण प्रेममय वातावरण आपका होगा, तब तक कुंडली जागरण नहीं हो सकता है। कुंडली जागरण होने की क्रिया भी प्रेममय स्थिति है, क्योंकि कुंडली जब जागरण होता है तो आपका रीढ़ की हड्डी में कंपन होना प्रारंभ हो जाता है। आप प्रेममय स्थिति रहेंगे तो आपको ऊपर से वो दर्द जो होगा, कष्ट जो होगा, पीड़ाएं जो होगा, थरथराहट जो होगा, घबराहट जो होगा, वो सबको वो कंट्रोल प्रेम ही करके रखता है। तो प्रेम और सत्य, शत्रु कितना भी हावी हो जाए, असत्य कितना भी आप पे हावी होना प्रारंभ करे, गांव समाज में होता है, घर परिवार में होता है, तो आपको दृढ़ संकल्प के साथ सत्य पर आप हैं तो कभी आप घबराएं नहीं, सत्य पर आप हैं तो कभी आप पीछे ना हटें, हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहें, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, गरीबी शत्रु हो, रोग शत्रु हो, चाहे मुकदमा चल रहा हो, हमेशा एक एनर्जी के साथ, आंतरिक चेतना के साथ और पूर्ण आस्था निष्ठा के साथ स्वयं के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, और जिसको आप इष्ट मानते हैं, 10 महाविद्या हो, जगत जननी जगदम्बा हो, शिव भगवान हो, राम भगवान हो, श्री कृष्ण भगवान हो, पूर्ण आस्था होनी चाहिए मेरे साथ। सत्य का, देखिए, ईश्वर का प्रतीक, ईश्वर उसी का साथ देता है, पूर्ण रूप से खुल के सहयोग करता है जो सत्य और प्रेम को, जिसको धारण जो करके रखते हैं। ये परम सत्य है। सफलता का सूत्र तो बहुत है, लेकिन ये सबसे अहम पॉइंट है, सत्य और प्रेम। राजा हरिश्चंद्र का आप नाम सुने होंगे, सत्य का कभी त्याग नहीं किया, असत्य का हमेशा हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, चाहे कितना भी परीक्षा विश्वामित्र ने उनका लिया, लेकिन
राजा थे, घर छोड़ दिए, शमशान गए, शमशान में अनंत प्रकार के उनके परीक्षाएं हुए, बहुत प्रकार के, पत्नी को बेचना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया, बहुत ही उसके, इसीलिए सत मार्ग पे जो चलता है और प्रेम मार्ग पे जो चलता है उसको नकारात्मक ऊर्जा जो आपका पूर्व जन्म का पाप दोष है, नवग्रह को प्रभाव है, समय काल ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है, वो उनके द्वारा परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा के किसी कोई घर परिवार जो आपसे बहुत प्रेम करता है, कभी वही धोखा आपको दे देगा, कभी आपके साथ में वही छल करेगा। आप जिसको हम प्रेम करते हैं वही हमसे धोखा करता है, जिसको हम पूर्ण हृदय से मानते हो, दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर का परिवार हो, वही धोखा देता है। समय पर धोखा दे देना तो आप विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा अपने आप पे, अपने ईश्वर पे, अपने पूर्ण परमात्मा पे, अपने गुरु पे आस्था निष्ठा और भरोसा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो साधक हैं साधना प्रारंभ करें, पूर्ण यकीन के साथ करें, अपने ऊपर यकीन, अपने गुरु के ऊपर यकीन, और जिसकी आप साधना करें, मान लीजिए आप बगलामुखी साधना कर रहे हैं तो बगलामुखी के ऊपर, यंत्र के ऊपर, मंत्र के ऊपर, माला के ऊपर, चित्र के ऊपर पूर्ण यकीन, जो अपना हम कर्म कर रहे हैं कर्म पे पूर्ण यकीन होनी चाहिए। कर्म पे यकीन ही साधक का सफलता का सूत्र है। कर्म पे पूर्ण जो दृढ़ निश्चय के साथ गुरु ने बोल दिया ये चीज़ साधना निश्चित रूप सफल होगा ही होगा, और हम सफल करके ही रहेंगे। 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, 30 दिन में हो, 40 दिन में हो, एक अनुष्ठान में 1.25 लाख, 2 अनुष्ठान 1.25 लाख, 3 अनुष्ठान 1.25 लाख, चौथा अनुष्ठान 100% प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा आस्था भरोसा करके आप साधना करेंगे तो जो साधना आपको 2 अनुष्ठान में सिद्ध होने वाला है वो 1 अनुष्ठान में सिद्ध हो जाएगा, 4 चरण में सिद्ध होने वाला वो 2 चरण में सिद्ध हो जाएगा। ये आपका स्वयं का कॉन्फिडेंस एनर्जी काम बहुत ज़्यादा करता है। और आप साधना कर रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा, ऐसे मन उदास करके, मन लाचार करके, क्या पता यंत्र सही है कि नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं है, माला प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं है, बगलामुखी शक्ति होता है कि नहीं होता है, ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे उदास मन से साधना भी करते हैं और इस तरह से भाव रखते हैं तो आपको साधना में सफलता एक बार क्या 50 बार अनुष्ठान भी करेंगे तो मिलने वाला नहीं है भाई। पूर्ण स्वयं के ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साधना करना, भरोसा के साथ, और गुरु के ऊपर पूर्ण, और जिसकी आप साधना करें बगलामुखी पूर्ण रूप से, तो आप सफल हो जाएंगे। और होता ही है ये 100%। हम नारायण लक्ष्मी नारायण को साक्षी रख के कहते हैं प्रत्यक्ष। अभी डेट में कलयुग है तो क्या हो गया, अभी डेट में प्रत्यक्ष। और महाविद्याएं तो इतना कल्प वृक्ष की तरह से, कल्प वृक्ष की तरह कायाकल्प साधक का तत्क्षण करना प्रारंभ कर देती साधना पर। हाँ, गुरु आपका सिद्ध होना चाहिए, जो इसको आप गुरु दीक्षा जिनसे लिए हैं। कोई गुरु पंडित को भी मना लेता है जो कि स्वयं सिद्धि प्राप्त नहीं किए हुए हैं, कोई जो महाविद्या स्वयं सिद्ध नहीं किए हैं, महाविद्या का अनुष्ठान कई पंडित हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं आपको। साधक आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आँख खोल के चलिए। आँख बंद अंधा भक्ति करने से नैया पार नहीं होता। गंगा जी के पास में जाएं, केवल बस उस पार जाना है आपको, नदी को उस पार जाना है, नदी के इस पार बैठ जाइए और रोते रहिए, उस पार हो जाए उस पार हो जाए। भोजन थाली में रख दीजिए आगे में और भोजन के पेट में चल जाए, पेट में, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी रोने गिराने से ऐसा नहीं हो सकता। मंत्र सही हो, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, माला प्राण प्रतिष्ठित हो, चित्र प्राण प्रतिष्ठित हो, गुरु प्राण प्रतिष्ठित, अर्थात स्वयं शिव तत्व और शक्ति तत्व से युक्त हो गुरु आपका। इसके बारे में पहले जान लीजिए, तभी आप दीक्षा लेने के बाद उन्नति प्रगति कर सकते हैं। महाविद्याएं साधनाएं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अप्सरा साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आलोचना करने वाले तो करते हैं, हम लोग कभी करते हैं, क्या आप दिखा देंगे? अरे कोई ऐसे थोड़े है, कोई भी दिखा देगा। हाँ, सिद्धि प्राप्त होता है। आप एक अनुष्ठान करो, 2 अनुष्ठान करो, आपको पता चल जाएगा। अनुभूति करा सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल वो भी करा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं करा सकता, कोई गुरु नहीं करा सकता है ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, साधना किया है, उन्होंने तपा है, रात रात भर जगा है, एक टाइम भोजन किया है, भूख प्यास निद्रा पे नियंत्रण प्राप्त किया है, आसन सिद्धि किया है, ध्यान सिद्धि किया है, एकाग्रता किया, त्राटक साधना किया। जो साधक होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो बहुत ही देखने से आपको पता चलेगा, कि वाणी सुनने से पता चलता है नहीं सत्य ये है। ऐसा नहीं कि लबर लबर हम बोलते हैं, वास्तविक में
आप मेरे पास तो हजारों साधक आते हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम किसी का वीडियो बना के छोड़ते नहीं हैं। देखिए, एक गोपनीय, बहुत सारी चीज़ें तक गोपनीय भी रखना पड़ता है। हाँ, आपको ये सफलता का सूत्र, हम जितना वीडियो डालते हैं क्या करते हैं, आपको मेन पॉइंट बोलते हैं। मेन पॉइंट बोले, मंत्र बता देंगे, यंत्र बता दें, विधि बता देंगे, सफलता ने पॉइंट आप जब तक नहीं जानेंगे सच में साधना का जो रहस्य है, साधना करने से कैसा भाव चिंतन रखने से, कैसा दृढ़ता रखने से साधना सिद्धि प्राप्त, वो पॉइंट आपको हम बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये सबको आपको गहराई से उतारना चाहिए अपने जीवन में। सत्य और प्रेम कभी झुकता नहीं है, सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं है। सच्चा प्रेम करें, ईश्वर से करें, अपने गुरु से करें, अपने आप से करें, अपने आप से पहले करें प्रेम, सच्चा प्रेम करें। हमको स्वयं को निखारना है, स्वयं को पुण्य जागरण करना है, स्वयं को आनंदमय बनाना है, स्वयं को पवित्रमय बनाना है, स्वयं को दिव्यमय बनाना है, स्वयं को चैतन्यमय बनाना है। संपूर्ण रूप स्वयं को विकास उन्नति प्रगति करेंगे। आप एक स्थान पर एक उन्नति प्रगति होते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपको इतना वातावरण, मम्मी है, पापा है, घर है, परिवार है, भाई है, बंधु है, सब में प्रकाश अपने आप ऑटोमेटिक फैलने लगता है, पवित्रता फैलने लगता है, चैतन्यता फैलने लगता है। आप दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, स्वयं को बदलने की कोशिश कीजिए ना, और दिव्य गुरु के सानिध्य में साधना कीजिए, जो सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि हरिद्वार में आप जाइए ना, गुरु तो आपको रुपया किलो मिल जाएगा, हमें ये मंत्र बता देते हैं, ये मंत्र, ऐसा नहीं। जो प्रत्यक्ष, उससे पूरे पूछिए, आप सिद्धि प्रत्यक्ष, ये हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आप सिद्धि प्राप्त करवा देंगे? हम बहुत पंडित से मिले थे, बहुत ऐसे गुरुओं से मिले थे, क्योंकि हम बोले धूमावती महाविद्या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अरे धूमावती का नाम सुन के ही हड़बड़ा जाते थे, तो कहाँ से करवा पाएंगे? तो हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है, क्योंकि दर भटके, दर कई तांत्रिक के पास, कई साधु संत के पास, कई ऐसे स्थान पर गए, खोजे, ढूंढे, सत्य जब झटका लगता है ना बाबू, तभी खोज कि भूख रहेगा ना, तब सत्य की ओर अग्रसर होता है। समय काल ग्रह नक्षत्र ही परिवर्तन कर देता है साधक को। परिवर्तन होना चाहिए, और इच्छा शक्ति के साथ हमको ये चीज़ प्राप्त करना ही है, चाहे जो हो जाए, होता ही है। 100% हम बोलते हैं, महाविद्या प्रत्यक्ष होता है, अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होता है, योगिनी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होता ही है 100%। जय जय श्री नारायण, जय जय श्री।